नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बेरोजगारी के चलते उम्र जा रही ढलते। हमारे भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारी मुख्यतः 4 से 5 मांगे हैं। हमारी जो सबसे पहली मांग है वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में 8 साल बाद भर्ती आ रही है। ऐसे में जो है प्रदेश के लाखों युवा उम्र सीमा को लेकर परेशान हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारों के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। दरअसल राज्य के हजारों युवा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास कूच करने के बाद बेरोजगार युवाओं ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बेरोजगारों के इस आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत कसमाना ने पार्टी के नेताओं के साथ बेरोजगारों के धरने को समर्थन दे दिया है और साथ ही सरकार से बेरोजगारों की मांगों को पूरा करने की मांग कर दी है। बताते चले कि बेरोजगार युवाओं ने सरकार से विभिन्न विभाग में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ तमाम मांगों को लेकर आंदोलन भी शुरू कर दिया है। अब आरोप है कि कांग्रेस युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। भाजपा का तर्क है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री युवाओं के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर हैं। धामी सरकार में रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां दी गई। इसके अलावा धामी सरकार में पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर बेरोजगारों को नौकरी भी दी जा रही है और साथ ही साथ सख्त नकल विरोधी कानून भी धामी सरकार की ओर से बनाया गया है। सवाल यह है कि क्यों आखिर सरकार बेरोजगार युवाओं की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारी मुख्यतः 4 से 5 मांगे हैं। हमारी जो सबसे पहली मांग है वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में 8 साल बाद भर्ती आ रही है। ऐसे में जो है प्रदेश के लाखों युवा उम्र सीमा को लेकर परेशान हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राज्य में सरकार के खिलाफ आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में अब बेरोजगार युवाओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगार युवाओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं ने सरकार से विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पुलिस कांस्टेबल और वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने के साथ ही तमाम मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बेरोजगार युवाओं ने धामी सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भी बेरोजगारों के आंदोलन को समर्थन देते हुए भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने का दावा किया। आज हमारे भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारी मुख्यतः 4 से 5 मांगे हैं। हमारी जो सबसे पहली मांग है वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में 8 साल बाद भर्ती आ रही है। ऐसे में जो है प्रदेश के लाखों युवा उम्र सीमा को लेकर परेशान है। तो हम चाहते हैं कि इसमें तत्काल जो है 18 से 28 वर्ष इसमें उम्र सीमा हो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। इसके अलावा जो दूसरी हमारी मुख्यतः मांग है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि ऊर्जा विभाग की जो भर्ती है उसमें जेई और टीजीटी के जो है हजारों पद खाली हैं, उनकी विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए। इसके अलावा जो तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो एपीआई प्रणाली है उसको तत्काल जो है हटाया जाए और इसके अलावा जो संविदा का मुद्दा है, संविदा नियमितीकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर हम चाह रहे हैं कि संविदा कर्मियों का नियमितीकरण ना हो बल्कि उनको वेटेज दिया जाए, बेरोजगारों के साथ उनकी लिखित परीक्षा हो और उसी लिखित परीक्षा के माध्यम से उनका सिलेक्शन हो। हालत खराब है पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार की। पिछले 7 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में आई है, बेरोजगारी जिस स्तर पे पहुंच गई है, चरम पर है। जब से देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक, जब हम उत्तर प्रदेश में थे और राज्य बनने के 24 वर्षों में इतनी बेरोजगारी उत्तराखंड में कभी नहीं हुई जो आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में देखने को मिल रही। चरम पर बेरोजगारी। पुलिस में भर्ती, कमाल की बात यह है 8 वर्ष से भर्ती नहीं खुली। जो नौजवान 18, 19, 20 साल की उम्र में पुलिस में जाना चाहता था, आज वो ओवर एज हो गया, उसको मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं है कि अगर पुलिस की भर्ती भविष्य में खुलेगी। पहले तो खुलेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है खुलेगी, क्योंकि 3, 4, 5 बार ये कह चुके हैं कि हम खोल रहे हैं, अध्याचन के लिए भेज रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भर्ती होती नहीं। अगर हो भी जाएगी तो जो नौजवान आज से 7 साल पहले एलिजिबल था, आज वो एलिजिबल ही नहीं है, उसके तो ओवर एज हो गया। तो हमारी इन बेरोजगारों की मांग है कि राज्य में पुलिस की भर्ती निकलती है तो 8 साल से भर्ती नहीं हुई तो 8 साल ना दें तो कम से कम 50%, 50% रिलैक्सेशन
4 साल का रिलैक्सेशन तो उनको मिलना ही चाहिए, एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। दूसरी बात, राज्य के ऊर्जा विभाग के अलग अलग निगमों में आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 65,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें भरने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बेरोजगारों के इस आंदोलन के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अलग अलग विभागों के कुल 4,865 पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। भाजपा का तर्क है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री युवाओं के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर है। धामी सरकार में रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा भी हजारों भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार के दावे हवा हवाई है। भाजपा के राज में बेरोजगारी अपने चरम पर है। देखिए, ये सरकार जो कह रही है कि हमने 16 से ज़्यादा हजार वैकेंसी या रोजगार दे चुके हैं, ये सब खोखले वादे हैं। ये सिर्फ दिखावा है, ये छलावा है। ये बेरोजगारों के साथ जो है एक छलावा, उन्हें बेमतलब का डेटा कहीं से भी उठाकर दे दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी भर्ती विज्ञापन आए, ये कह रहे हैं कि 16,000 भर्ती या रोजगार हमने दिए हैं। जितने भी भर्ती विज्ञापन आए, ये बताइए आप अभी तक किसकी ज्वाइनिंग दे चुके हैं? क्या 16,000 ज्वाइनिंग हो चुकी है? इनसे जरा ये सवाल पूछिए। जितने भी भर्ती विज्ञापन इनके कार्यकाल में आए, मैं आपको गिनती से बता दूंगा कि 16,000 छोड़िए, मुश्किल से 4 या 5,000 ज्वाइनिंग भी नहीं हुई होंगी अभी। तो ये डेटा तो दे देते हैं कि हमने इतनी भर्तियां जारी कर दी, लेकिन उसमें रोजगार वास्तव में मिला या नहीं, ये भी तो चिंतन का विषय है। ये भी तो देखना होगा हमें। तो ये सिर्फ छलावा है और ये गुमराह किया जा रहा है लोगों को। देखिए, कांग्रेस बेरोजगार युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ बंद करे, उनको बहकाना बरगलाना बंद करे, उनका दुरुपयोग बंद करे। युवाओं के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और लगातार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उत्तराखंड में कितने नए रोजगार सृजित हुए हैं, उन सबको देखते हुए मेरा युवाओं से आह्वान है कि वो आंदोलन न करें और देखें कि उनके मुख्यमंत्री उनके लिए लगातार कितना प्रयास कर रहे हैं। केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, निजी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, साहसिक पर्यटन का क्षेत्र हो, आप देखिए स्वयं वो राफ्ट में बैठकर और उन्होंने 15-16 किलोमीटर तक राफ्टिंग की और ये संदेश दिया कि आइए इस क्षेत्र में भी युवा बहुत अच्छे से जो है पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा रोजगार सृजन कर सकते हैं। कांग्रेस तो केवल और केवल राजनीति करना चाहती है, युवाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। मेरा कांग्रेस के नेताओं से भी निवेदन है कि इन भोले भाले युवाओं को ना बहकाएं और उनको स्वरोजगार करने दें, उनको रोजगार के लिए जो है काम करने दें, आंदोलन में उनका कीमती समय नष्ट ना करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो रोजगार के दावे कर रहे हैं, उसकी पोल तो अपना बेरोजगार खोल रहे हैं। वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हैं और इसीलिए आंदोलन के लिए बाध्य हैं कि सरकार झूठे दावे कर रही है। धरातल पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार बार बार बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रही है, तो फिर बेरोजगारों को धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? इसीलिए कि सरकार के दावे झूठे हैं, लगातार पलायन हो रहा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट उसकी तस्वीर अपने आप खोल रही है और बेरोजगार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तमाम बेरोजगार तो ओवर एज हो गए हैं 7 सालों में। उनको 7 साल पहले जो रोजगार मिल जाने चाहिए थे, उसके लिए उन्हें अभी तक संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जो लोग ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है, ये भी बेरोजगारों को बतानी चाहिए। और बेरोजगार सरकार से लंबे समय से बातचीत की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अभी भी घपले पे घपले हो रहे हैं। तो इसकी सही तस्वीर तो आप बेरोजगारों से पूछिए कि सरकार झूठे दावे क्यों कर रही है, और सरकार को अब बाज आना चाहिए झूठे दावों से, धरातल पर बेरोजगारों को रोजगार दे करके दिखाए, तभी जाकर के तस्वीर बदलेगी। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर बेरोजगारी पर हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष के साथ ही अब बेरोजगार युवाओं ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं एक ओर जहां सरकार राज्य गठन के बाद अब तक की सबसे सर्वाधिक नियुक्तियां देने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों रिकॉर्ड भर्तियों के बावजूद बेरोजगार युवा निराश है? आखिर क्यों सरकार इन बेरोजगार युवाओं की मांगों को पूरा नहीं कर रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, उनसे आपका सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शिषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। आगे हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल संजीव वर्मा जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तराखंड में आज से नहीं, जब से राज्य का गठन हुआ तब से जुड़ा हुआ है। क्यों आखिर इसका निदान नहीं हो रहा है? और अगर हो रहा है तो विपक्षी अगर सिर्फ मुद्दा उठा रहे होते वहां तक ये बात थी, लेकिन अब तो खुद प्रदेश की जनता जो पहले करती आई थी, प्रदेश के युवा वही अभी भी कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। गरिमा जी, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए इनकी 10 साल राज्य में सरकार रही, आपने कितना रोजगार दिया, कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने युवाओं को स्वरोजगार दिया। और आप भोले भाले युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इससे आपको बाज आना चाहिए। उन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना आप बंद करें। जिन युवाओं को मेहनत करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, आप उन्हें अपनी राजनीति के लिए एक तरह से उपयोग कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। अब बात रही भारतीय जनता पार्टी की, हमारी 2017 से हमारी सरकार और हम लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की हमारी यहाँ पर सरकार चल रही है। जिस प्रकार 2017 से पहले जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर हुआ करती थी, इनके राज में माफिया तंत्र इतना जबरदस्त तरीके से हावी था, तो नकल माफियाओं की चपेट में आकर तमाम युवाओं का जो भविष्य एक अंधकार में, एक अंधी गली में भटकता रहता था और जितनी भी परीक्षाएं होती थी सभी नकल की भेंट चढ़ जाया करती थी। जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए कठोरतम नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू किया, तब से युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है। आज हमारे युवा, जो मेहनती युवा हैं, वो 3-3, 4-4 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। उनके पास ये ऑप्शन हो जा रहा है कि 4 परीक्षाओं में मैं पास हुआ हूं, अब मेरे को कौन सी नौकरी ज्वाइन करनी है। साथ ही 16,000 से अधिक सरकारी नौकरी इतने अल्पकाल में हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दी गई हैं, जो कि एक पूरे देश भर का एक रिकॉर्ड है। और मैं सोचता हूं 24 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो गए। कांग्रेस की भी यहाँ पर 10 साल की सरकारें रही। आप कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अपनी सरकार के वो झूठ की दुकान वाले नहीं, जो वास्तविक आंकड़े हैं यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो आप बताएं। और गरिमा जी, देखिए, 4405 ऐसी विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरियां इसी माह उनका नोटिफिकेशन होने जा रहा है। और मैं सोचता हूं अगर हम दोनों का योग कर लें, साथ ही नर्सिंग विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग की है, कुछ शिक्षा विभाग की है, और इस तरह की काफी हद तक नौकरियां अभी अगले 1 महीने के अंदर अंदर उसका जो एक प्रोसेस होता है वो लगभग पूर्ण होने जा रहा है। मैं सोचता हूँ लगभग 22,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। और जिस प्रकार से आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो एक नेशनल डाटा आया था उसमें उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में यहाँ पर बेरोजगारी दर पूरे देश भर की सबसे कम थी। ये हमारे प्रदेश की उपलब्धि है। और आप अभी बात कर रहे थे कि युवा बैठा है हड़ताल पर और तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। देखिए, युवा जो मेहनती युवा अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। और अभी आप बॉबी पंवार की बात कर रहे थे, तो बॉबी पंवार अभी विगत में एक चुनाव लड़े हैं और अब उन्हें क्योंकि अगला भी कोई चुनाव की तैयारी करनी होगी, तो वो, मैं सोचता हूँ, युवाओं का एक तरह से उपयोग कर रहे हैं अपने राजनीति के लिए। और वो उसके पीछे
पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरह से उनके साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी ही युवाओं को भड़काने का, बरगलाने का और भ्रमित करने का काम कर रही है। जो हमारा मेहनत कश युवा है वो उसको रोजगार चाहिए, उसको स्वरोजगार चाहिए और रोजगार और स्वरोजगार देने की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे पर्यटन की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे अन्य विभागों की बात करें, तमाम सेक्टर्स में रोजगार स्वरोजगार के बड़े अवसर युवाओं के लिए खोले जा चुके हैं। और स्वरोजगार की दिशा में होम स्टे की जो हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड में बहुत बेहतरी के साथ चल रही है, जिसमें 4400 से ज्यादा होम स्टे अभी जो सरकारी उसमें दर्ज हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए। तो ऐसे में आप ये देखिएगा, जॉब गिवर की भूमिका में हमारे युवा आए हैं और उन्होंने अपने गांव, अपने खलियानों का भी ध्यान किया है और अपने घर पर बैठे ही एक होम स्टे चलाया है। साथ ही जो स्थानीय 10, 15, 20 बच्चों को और साथ में रोजगार दिया है। तो रोजगार का मतलब रोजगार होता है, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, बल्कि स्वरोजगार के जो साधन हमारी सरकार के द्वारा लगातार डेवलप किए जा रहे हैं, उपलब्ध किए जा रहे हैं, उनको भी रोजगार की दिशा में हम महसूस। सर, आपने कहा कि देखिए जो मेहनती युवा है वो अपने नौकरी की तैयारी कर रहा है, ठीक बात है, लेकिन ये जो सड़कों पर युवा हैं, ये कोई कांग्रेसी युवा है क्या? ऐसा तो नहीं है। ये जो अलग अलग हम देखते हैं रह रहकर आंदोलन होते हैं बेरोजगारी को लेकर, ये युवा कहाँ से आते हैं? आपके प्रदेश के युवा है। एक तरफ आप युवा मुख्यमंत्री होने की बात कहते हैं, बड़े बड़े आंकड़े दिखाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि इन आंकड़ों के बाद जो युवा सामने आकर बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं या रोजगार की मांग करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? इसी प्रदेश के तो युवा हैं। और अगर आंकड़ों पर भी नजर डालें तो क्या 100% युवाओं को रोजगार मिल चुका है? क्या बेरोजगारी दर पर अगर हम नजर डालें तो क्या वाकई में उत्तराखंड की दूर हो सकी है? मुझे लगता है इन सारी समस्याएं तो जस के तस है। जब भी उत्तराखंड की समस्याओं की बात होती है तो बेरोजगारी उसमें सबसे ऊपर आता है। पलायन आपके साथ इसीलिए जुड़ा क्योंकि बेरोजगारी थी। एक समस्या से दूसरी समस्या का भी वहीं से उत्पन्न हुई है। तो ये कहना कि हमने तो बेरोजगारी दूर कर दी है, युवाओं को रोजगार दिया है, ये कैसे ठीक हो पाएगा? सर, लौटूंगी और मेहमान हैं उनको जोड़ लेते हैं, सबकी प्रतिक्रिया आप सुन लीजिए संजीव जी, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे इसका। अभी जेपी ध्यानी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश संयोजक हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले शिषपाल सिंह बिष्ट जी को सुन लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आपका भी शिषपाल जी। शिषपाल जी कह रहे हैं संजीव जी कि आंकड़े तो उनके कह रहे हैं कि उन्होंने कई सारे युवाओं को रोजगार दिया और मेहनती युवा तो घर पर बैठकर तैयारी कर रहा है, फिर ये सड़कों पर जो बेरोजगारी को लेकर आंदोलन करता हुआ युवा है, ये कहाँ से आया? और विपक्ष पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि कम से इस्तेमाल किया जा रहा है युवाओं का विपक्षों की ओर से। देखिए गरिमा जी, बड़ा शर्मनाक बयान है भाजपा के प्रवक्ता का। वो कह रहे हैं कि प्रदेश का बेरोजगार नौजवान कांग्रेस के बहकावे में है। जो बेरोजगार नौजवान इस प्रदेश का भविष्य है, जिस युवा के कंधों पर उत्तराखंड का भविष्य है, आप उस पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारे प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान, उनके सब्र का बांध टूट गया है आपके झूठे वादों से। बार बार सरकार आश्वासन देती है कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार आंकड़ों से बाहर निकल के कहीं दिखाई नहीं देता धरातल पे। 7 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का शासनकाल आपको याद होगा गरिमा जी, बार बार अखबारों में विज्ञापन छपे, विज्ञप्ति छपी कि 25,000 पदों पे हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में वो नियुक्तियां नहीं हुई। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो भी लगातार कहते रहे कि हम 25,000 पदों पे भर्तियां करने जा रहे हैं। जिस दिन उनकी विदाई हो रही थी, रात को 12 बजे मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई और 12 बजे रात मैं उस पत्रकार वार्ता को देख रहा था। मुझे लगा कोई बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि हम 25,000 पदों पे भर्तियां करने वाले थे, लेकिन वो भर्तियां हुई नहीं। उसके बाद धामी जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा हम 25,000 पदों पे भर्तियां करने वाले हैं। वो 25,000 पद आज तक नहीं भरे गए हैं।
अभी हमारे बेरोजगार संघ के नेता को मैं डिस्क्रिप्शन में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि महज 4-5 हजार पदों पे भी नियुक्तियां नहीं हुई है। जो नियुक्तियों के दावे भाजपा सरकार कर रही है वो खोखले हैं, क्योंकि हमारे बेरोजगार दोबारा से धरना प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन अनशन करने के लिए मजबूर हैं। और 7 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है। जो नियुक्तियां 7 साल पहले हो जानी चाहिए थी, इस दौरान जो लोग ओवरएज हो गए हैं, उसके बारे में सरकार के पास क्या रोड मैप है, क्या नीति आपकी है? क्योंकि आप ही की उदासीनता के कारण, आपकी लापरवाही के कारण हमारे बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में गया है। और अभी भाजपा के नेता डिस्क्रिप्शन में गरिमा जी कह रहे थे कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार किया। जो पार्टी जिसकी सरकार पकौड़े तलने को रोजगार बताती हो, उनसे यही उम्मीद करेंगे। अभी होम स्टे मजाक उड़ाएंगे पकौड़ी तलने वाले का। पकौड़ी तलना अपराध है मेरे भाई, पकौड़ी तलना कोई अपराध है क्या? अरे पकौड़ी तलना अपराध है क्या? स्वरोजगार करना अपराध है क्या? स्वरोजगार करना अपराध है क्या? हम चाहते संजय उसमें गर्व महसूस करें। आप हमारे रोजगार का मजाक कब तक बढ़ेंगे? इतनी बड़ी इसी के लिए हमने बरसों की मेहनत इसीलिए की है, इसीलिए उसने कोचिंग संस्थान स्वरोजगार करना अपराध है क्या मेरे भाई? अरे जवाब तो दो मेरे भाई। जिस काम से संजीव जी आपस में बहस नहीं करनी है और एक दूसरे से ही सारे जवाब नहीं लेने, उनको पहले तो बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। बीच में बोलने से फिर बात कट जाएगी ना, और मेहमान भी आए हमारे साथ में चर्चा करने के लिए। क्यों कुचलना चाहते हैं आप बताइए? आप कह रहे थे कि होम स्टे हमने कितने बार दिए। घाटी का निवासी हो, मेरी घाटी में तमाम लोग बड़ी असल उम्मीद के साथ होम स्टे बनाने से, लेकिन 4 धाम यात्रा के उदासीनता के कारण चौपट हो गई है। हमारे साथियों को इंस्टॉलमेंट देनी भारी पड़ रही, उनके पास जो है उनसे अनुसार आप जो रोजगार के खोखले दावे करते हैं, आप ही की सरकार ने हॉर्टिकल्चर में 70,000 के काम लगाने की बात की थी। उसके विज्ञापन लेकिन 70,000 उद्यान और जिसको ये नकारने से माननीय हाई कोर्ट ने उसमें सीरियस जांच के आदेश दिए, उसके खिलाफ बेशर्मी से ये सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद जब चलिए ठीक है शीशपाल जी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे और चर्चा को अपने आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तरफ सत्ता पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार रोजगार दे रहे हैं और मेहनती युवा घर पर बैठकर नौकरी की तैयारी कर रहा है, ना कि सड़क पर धरना दे रहा है। वापस से चर्चा की शुरुआत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारी मुख्यतः 4 से 5 मांगे हैं। हमारी जो सबसे पहली मांग है वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में 8 साल बाद भर्ती आ रही है। ऐसे में जो है प्रदेश के लाखों युवा उम्र सीमा को लेकर परेशान है। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत मीनाक्षी जी आपका। मीनाक्षी जी क्या चल रहा है? सिर्फ विपक्ष आरोप लगाने को यह आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, वाकई में उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या जस की तस है, और ये जो सड़कों पर युवा निकल कर आते हैं ये कौन है आखिर? अगर सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं, बड़ी बात कह दी संजीव जी ने। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मेहनती युवा है वो तो कई सारे एग्जाम्स पास कर लेता है, बाद में इस कंफ्यूजन में रहता है कि कौन सी नौकरी वो ज्वाइन करे। हालांकि होता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होती स्थिति, लेकिन कुछ लोगों के साथ या सभी के साथ। जी सबसे पहला आपका जो सवाल है कि आखिर कौन है ये बेरोजगार युवा, तो मुझे लगता है कि भाजपा की नजर में जैसे ये भर्तियों में बाहर से लाए हुए युवाओं की भर्ती करते हैं ना, तो इन्हें लगता है कि शायद ये बेरोजगार युवा भी बाहर से आए हुए युवा हैं। तो इनको ये चीज बता दें कि ये जो युवा हैं ये इसी प्रदेश के युवा हैं, और मेहनती, कितनी शर्मनाक इनकी टिप्पणी है कि मेहनती युवा तो अपना कर रहा है, पेपरों की तैयारी कर रहा है, तो इनको इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। नहीं कर रहा है क्या?
अच्छा हाँ, तो नहीं मैं कर रहा है वही क्या? बात आप पहले संजीव जी आप सारे कर पॉइंट्स रहा है, लिख बिल्कुल लीजिए, सही। आप और पॉइंट्स ये लिख वही लीजिए। युवा मैं है जिन्होंने तैयारी की थी, लेकिन भर्ती घोटालों के कारण आज इन्हें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। जितने घोटाले आप लोगों के कार्यकाल में हुए हैं, उनकी वजह से इन लोगों को सड़कों पे कांग्रेस बैठना के पड़ रहा है। कार्यकाल में हुए थे मैडम, ये आपको तो जानकारी कांग्रेस होनी के चाहिए। कार्यकाल में हाँ, आप उसका कांग्रेस कंपटीशन के कर रहे हैं। कार्यकाल में हुए आप थे। उसका हम संजीव तो जी, उसकी जांच भी करवा रहे हैं, उसके ऊपर कार्यवाही भी करवा रहे हैं। संजीव जी ये तरीका नहीं होता है डिबेट करने का। आप सबके पॉइंट्स नोट करते जाइए, जब मैं आपके पास में आऊंगी तब बोलिएगा। हर किसी के बीच में अगर आप बोलेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है ना। अगर हर कोई ऐसे एक दूसरे के बीच में बोलेगा तो डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी। आप सभी बड़े लोग हैं तो कृपया इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। मीनाक्षी जी प्लीज समझना चाहिए ना संजीव जी को, आप हाँ। नोट कर लीजिए। आप तो बोलिए मीनाक्षी जी, सभी जिसको भी बोलना है अपनी बारी आप आने कह पर रहे- बोलिएगा। आप बोलिए मीनाक्षी जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आप कह रहे हैं कि जो युवा है वो पकोड़े तले स्वरोजगार करें, तो सोचिए कि ये पढ़ लिख के बच्चा जो है अडानी अंबानी के लिए सारे बिजनेस जो है अडानी अंबानी करेगा, और जो युवा है, यूथ जिसको भविष्य होना चाहिए, वो पकोड़े तलता रहे। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। क्या इसलिए तो ये तो सारे के सारे शिक्षण संस्थान बंद करवा देंगे, ये तो पकोड़े तलने की ट्रेनिंग देंगे युवाओं को। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ये लगता है कि ये युवा मेहनती नहीं है, तो क्या ये हजारों की संख्या में जो युवा सड़कों पर बैठे हैं, ये आपकी शिक्षा, आप ही की सरकार की शिक्षा प्रणाली पे सवाल उठाते हैं कि आखिर ये युवा क्यों नहीं है मेहनती, क्यों नहीं ये एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं? यानी कि आप ही की शिक्षा प्रणाली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये सारे जो सवाल हैं, आप बात कर रहे हैं कि हमने 17,000 रोजगार दे दिया। 8 लाख युवा जो है वो रजिस्टर्ड हैं। अब पोर्टल में देखा जाए तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड तो न जाने कितने होंगे। घर घर में एक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। तो और इन लोगों को नजर आता है कि हर कोई रोजगार, हर जगह पे रोजगार, इनका छप्पर फाड़ के ये लोग रोजगार दे रहे हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि अभी इन्होंने जो भर्तियां निकाली थी, शिक्षक भर्ती, जिसमें से 1707 पद इनके खाली हैं, और कारण क्या है कि इनको कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। इनके जो 2 बार के एग्जाम इंटरव्यूज हुए, उसमें इन्हें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, इसलिए इन्होंने खाली छोड़ा। और जितनी भर्तियां इन्होंने भरी, उसमें से आधे युवा बाहर से डीएलएड करके आए हुए हैं। फिर से सवाल उठता है इनकी शिक्षा प्रणाली पे कि बाहर से आए हुए डीएलएड के स्टूडेंट्स यहाँ पे भर्ती पा रहे हैं, और यहाँ के बच्चे जो है इनको योग्य नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं युवाओं के। और दूसरी चीज एक बात करते हैं कि बॉबी पवार अभी चुनाव लड़ा था, तो ये सारे काम वो चुनाव लड़ने के लिए कर रहा है। तो सोचिए, चुनाव तो उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। जब आप जैसे लोग उनके लिए नीतियां नहीं बनाओगे, आप जैसे लोग उनके लिए रोजगार नहीं पैदा करोगे, तो उन्हें चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा ना। ये तो उनकी मजबूरी है। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आज चुनाव हो गया है, धन बल सब चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, तो क्या एक युवा जो बॉबी पवार है वो इनका मुकाबला कर पाएगा चुनाव में? आप तो इन युवा बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे साथ में जेपी ध्यानी जी हैं, प्रदेश संयोजक हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत आपका भी ध्यानी जी। ध्यानी जी, क्या लग रहा है, आप बेरोजगारों की मांग को, उनकी बातों को बुलंद करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से संजीव जी प्रवक्ता आज हमारे साथ में हैं। उनका कहना है कि हमारे आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। इन आंकड़ों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? और एक दावा किया जाता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, जो युवाओं की समस्याओं को बड़ी बेहतरी के साथ समझते हैं। क्या ये सच है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा के न्यूज़ का कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को अपने चैनल पे स्थान दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रवक्ता जी से ये कहना चाहूँगा कि जिन आंकड़ों की बात हमारे मुख्यमंत्री करते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में 16,000 से भी अधिक रोजगार दिए, मैं आपको वादे के साथ और दावे के साथ ये कह देना चाहता हूँ कि वो धरातल पे देखिए ना, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई। मुश्किल से 4 से 5,000 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। हम आपके आंकड़े हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रवक्ता जी कहते हैं कि हमें जो है, हम प्लांटेड हैं, इसी विपक्षी पार्टी से हमें सपोर्ट समर्थन मिलता है इन चीजों के लिए। हम जो है बेरोजगारों को भटका रहे हैं। तो ऐसी नौबत फिर हमें धरने पे बैठना पड़ेगा। आप हमारी मांगे मांग, हम ना तो किसी पार्टी के पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं, ना हम कांग्रेस के समर्थक हैं, ना यूपीडी के समर्थक, ना हम बीजेपी के समर्थक हैं। हम तो सिर्फ बेरोजगारों की बात रखते हैं, उनके समर्थक हैं। आप हमारी मांगे मान लीजिए। हम कल ही मुख्यमंत्री का जय जयकार करने लग जाएंगे, क्या दिक्कत है?
हमारी तो सिंपल डिमांड है, साधारण सी मांगे हैं। उन मांगों में कोई तकनीकी पेच नहीं है, कोई इतना बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको ना माना जा सके। अगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिलना चाहते हैं, हमारी मांगों को नहीं पूरा कर सकते हैं, तो इसमें क्या समझे हम, क्या समझे क्या है बेरोजगारों के प्रति? हमारी मांगे तो सिंपल है। हमारी मांगे क्या थी कि आप पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को बढ़ाइए। जब आपकी पिछली जो है सरकार में 2014 में पुलिस की वैकेंसी आती है, उसके 8 सालों के एक लंबे अंतराल के बाद वैकेंसी आती है। उस समय जो युवा 17.5 साल से ऊपर का रहा होगा और उसमें उसका जो है कुछ महीनों से या हो सकता है एक दिन से जो है वो भर्ती में आवेदन करने से रह गया होगा, तो क्या उसको जो है आयु सीमा में छूट नहीं मिलनी चाहिए? जब आपकी सरकार जो है 7 से 8 सालों में वैकेंसी निकाल रही है, यहाँ तक कि कोविड को लेकर, कोविड पैंडेमिक को लेकर भी इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो क्या ये नाजायज मांग है? हमारे आसपास के प्रदेशों में देखिए, पड़ोसी प्रदेशों में, यूपी में देखिए, एचपी में देखिए, क्या उन्होंने नहीं किया? और क्या छात्र ये कह रहा है कि ये हमें जो है इस तरह की जो है उम्र सीमा हमेशा चाहिए? कि क्यों एक बार बढ़ा दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती राज्य का सबसे बड़ा ग्रेड पे है, सीधी भर्ती के माध्यम से। इस भर्ती का आपने इतना गंदा सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा हुआ है, केवल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन करवा रहे हो। क्या मजाक बना के रखा हुआ? उसने एपीआई प्रणाली को अचानक से 2 सालों में लागू कर दिया, इससे पहले वो प्रणाली नहीं थी। और इसमें क्या हुआ, हमारे प्रदेश के जो नेट सेट पास अभ्यर्थी थे वो दौड़ से ही बाहर हो गए, यानी कि उनकी बिना योग्यता के परीक्षण से ही उनको बाहर कर दिया गया। और बाहर का कैंडिडेट जेएनयू से आता है, जो कैंडिडेट बीएचयू से, डीयू से आता है, जिसका 90 से भी ऊपर का कट ऑफ है, वो जो है वहां जगह बना लेता है, हमारी नौकरियों पे डाका डाल लेता है। क्या इसीलिए बनाया था ये प्रदेश? और हमारी मांग ही क्या है कि आप लिखित परीक्षा करवाइए, साक्षात्कार करवाइए। ऊर्जा निगमों में पिछले 8 सालों से जो है पिटकुल में, यूजेवीएनएल में जेईई की भर्ती नहीं आई, टीजी2 की भर्ती नहीं आई, तो इसके लिए क्या ये युवा जिम्मेदार है? क्या हम जिम्मेदार? लाखों डिप्लोमाधारी जो है बेरोजगार बैठे हुए, तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं? ठीक है, सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार है? ठीक है, आप जवाब ले लें, आप जवाब ले लें आपके सारे सवालों का। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, अब आपका मौका है। सबसे पहले तो देखिए, जेपी ध्यानी जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये किसी पार्टी से नहीं है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ से है, तो सर ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि विपक्षी हैं तो सिर्फ इन्हें मुद्दा उठाना है, इनके पास कुछ है नहीं करने को, तो ये आप पर हमला बोलेंगे। देखिए, अगर आम जनता कह रही है और खुद युवा कह रहे हैं कि बेरोजगार नहीं, तो इनकी बातों को सुनना चाहिए। गरिमा जी, देखिए 1500 अभी कांस्टेबल की भर्ती अभी निकल रही है और मैं सोचता हूँ ये प्रक्रिया उसकी आरंभ हो चुकी है। और साथ ही आप ये देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के भी आप बात कर रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी, जिन्होंने अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहा था उसमें कहा था कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी अपने युवाओं को 3 माह के अंदर अंदर देंगे। आज 2 साल से अधिक का समय व्यतीत हो गया है और अभी तक केवल 10 नौकरी भी कांग्रेस की ये सरकार अपने युवाओं को, स्थानीय युवाओं को नहीं दे, मात्र 10 नौकरी भी नहीं दे पाए हैं। और यहाँ पर बैठकर ये शोर मचाते हैं, बरगलाते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं, युवाओं को भटकाते हैं, युवाओं को भटकाते हैं। जवाब दो, हिमाचल प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरी दी आपने? शीशपाल जी, अभी मैं संजीव जी को रोक रही थी, तब आप यही कह रहे थे कि बीच में बना करिए, मत बोले। अब आप वही चीज शुरू कर दिए। शीशपाल जी प्लीज शांत हो जाइए। बिल्कुल पड़ोसी राज्य। शीशपाल जी, अभी मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास, तब बोल लीजिएगा, एक साथ बीच में मत बोलिए आप लोग। शीशपाल जी को म्यूट कर दीजिए। जब प्रियंका गांधी से ये पूछा जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है, तो बड़ी बेशर्मी के साथ वो बोलते हैं, बहुत बेशर्मी के साथ बोलते हैं, अरे ये तो चुनावी वादे हैं, चुनावी वादे ऐसे ऐसे होते रहते हैं, तो कोई नौकरी नहीं दी जा रही है, ऐसे हम नौकरियां बांटने लगे तो काम हो गया। तो बताइए कितने संजीव जी मेरी एक बात सुन लीजिएगा। देखिए संजीव जी, मेरी एक बात सुन लीजिए, सुनिए,
पहले सुनिए, आप बोल लीजिएगा। मैंने आपसे जब पहला सवाल किया था, सबसे पहले आपसे ही सवाल किया, तो आपने शुरुआत भी विपक्ष से ही की थी कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि इनके कार्यकाल में कितनी नौकरियां मिली हैं। ये क्यों आपको जानना है? पिछले कितने वक्त से आपकी सरकार है? अरे कांग्रेस ने काम नहीं किया, ये बात मैं आपसे कह रही हूं, उत्तराखंड की जनता आपसे कह रही है। कैसे कहे? आपको वोट देकर जिता रही है, लगातार आप पर विश्वास दिखा रही है। आपको कांग्रेस के कामों की चिंता क्यों है? अरे काम किया होता तो सत्ता में आप थोड़ी बैठे होते आज। और ये कहकर कहना कि उनके वक्त में नहीं हुआ, सर ये कोई तरीका नहीं होता है। आप बताइए आपने क्या किया है? जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग कह देते हैं कि कांग्रेस के वक्त में तो ये होता था। जवाब दे रहा हूँ गरिमा जी। हाँ, देखिए, हमने तो ग्राउंड जीरो पे काम किया। मैंने आपसे बताया कि हमारी सरकार के द्वारा जो कठोरतम नकल विरोधी है कानून हम लोग लेकर आए, जिसका अनुसरण आज देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं, और केंद्र सरकार भी उसको पूरे देश भर में लागू करने जा रही है। तो एक तरह से उत्तराखंड मैं सोचता हूँ लीडिंग प्रदेश बन गया है, और तमाम युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका में उत्तराखंड आज खड़ा है। और उसकी वजह से युवाओं के अंदर जो एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे हमने देखना चाहिए। माफिया तंत्र जो युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ करता था, आज उत्तराखंड से पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। और रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरिमा जी देखिए, विपक्ष तो सरकार का अपोज करेगा, वो अप्रिशिएट तो करेगा नहीं, ये तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, क्योंकि विकास उनको दिखाई देता नहीं। उसके लिए उनके चश्मे का भी नंबर चेंज करवाना पड़ेगा, और वो चश्मा इटली से लाएंगे या सर किसको विकास नहीं दिखाई देता? आप बराबर कांग्रेस को घेर रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि सर उससे आगे बढ़िए ना, जनता आगे बढ़ गई आपके प्रदेश की, वो आप पर विश्वास दिखा रही है। आप डबल इंजन की सरकार की बातें कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपको हर चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ में जनता जीत दिला रही है, आप कांग्रेस पर अटके हुए हैं। गरिमा जी, मेरे छोटे भाई ध्यानी जी बैठे हैं, मैं ध्यानी जी की बातों का जवाब दे रहा हूँ। ध्यानी जी ने अभी एक बात कही थी कि हमने सीबीआई से जांच की बात करी थी, तो सीबीआई से जांच की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन लोगों को भ्रमित करने के लिए सीबीआई का एक नुक्ता निकाला गया था। और आपको जानकारी होनी चाहिए गरिमा जी, आपको भी मालूम है इस बात का कि जब कोई जांच सीबीआई के उसमें चली जाती है, जब तक सीबीआई का जांच का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। और यदि उस समय सीबीआई के माध्यम से जांच होती, तो आज ये जो 16,000 सरकारी नौकरियों पर हमारे युवा रोजगार पा चुके हैं, एक भी युवा को हम लोग रोजगार चाहते भी नहीं दे पाते। और जिस तरह से अभी 4405 नौकरियों की, सरकारी नौकरी की मैंने बात करी, ये भी शायद हम लोग नहीं कर पाते चाहते हुए भी। तो मेरे भाई ध्यानी जी, मेरा, आप छोटे भाई हैं, हमारे बच्चों के समान है, मेरा हमारी पूरी संवेदनशीलता आपके साथ है। आप मेहनत कीजिए, आप युवा हैं, आप उत्तराखंड का भविष्य हैं, और कांग्रेस की और तमाम विपक्षी दलों की राजनीति में आप मोहरा मत बनिए। ये लोग आपके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, आप मेहनत करके आगे बढ़िए। और गरिमा जी देखिए, 190 पीसीएस अधिकारी अभी जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, स्थानीय युवा 190 उसके अंदर उत्तीर्ण हुए हैं। ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। ये सारी चीजें जब संभव हो पा रही हैं, जबकि कठोरतम नकल विरोधी कानून यहाँ पर लागू हुआ है, मैं सोचता हूँ उसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना भी श्रेय दें, जितना भी उनका धन्यवाद करें, शायद कम होगा। और जिस तरह से अभी आपने कहा था कोरोना काल की आप बात कर रहे थे, तो कोरोना काल में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना काल के तुरंत बाद में 1 से लेके 2 से लेके 3 साल तक अलग अलग डिवाइड किया गया था। किसी विभाग में 1 साल, किसी में 2 साल और किसी में 3-3 साल तक का रिलैक्सेशन देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया, ताकि जिन बच्चों ने किसी न किसी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया हुआ था,
ऐसे बच्चों को उसका लाभ मिले और उनका जो एक बैकलॉग था जो कोरोना के समय वो एक तरह से उनका बड़ा नुकसान हुआ समय का, तो उसकी आपूर्ति, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सरकार आपके साथ है, सरकार युवाओं के साथ है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड को डिफेम करने का काम करती है, चार धाम को डिफेम करने का काम करती है, और चार धाम यात्रा के तहत हमारी जो यात्रा मार्गों पर जितने लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, उनका भी रोजगार को डिस्टर्ब करने का काम करती है। ये रोजगार विरोधी हैं, चार धाम विरोधी हैं, ये उत्तराखंड विरोधी हैं। इनसे आप दूरी बनाए रखें तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा होगा, और आपके सुखद और एक अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। सरकार आपके साथ है, आप सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। जी ठीक है, सरकार पर भरोसा देखिए आम जनता ने रखा है। इसके पहले भी नतीजों के माध्यम से मुझे लगता है ये सरकार भी जानती है कि जनता आप पर भरोसा दिखा रही है। उस भरोसे पर आप कितने खरे उतर रहे हैं संजीव जी? अब बारी आपकी है, क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार है, सारा समर्थन आपको मिल रहा है। मैं नहीं करती पहला सवाल शिषपाल जी के साथ में कभी भी, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। जवाबदेही मेरे हिसाब से वर्तमान में आपकी बनती है। चलिए ठीक है, आपके पास गरिमा जी 1500 कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर भी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान भी हमारे साथ में है, शिषपाल जी का ही रुख कर लेते हैं, उसके बाद ध्यानी जी के पास में जाएंगे। शिषपाल जी, कांग्रेस पार्टी के वक्त में कितना रोजगार दिया गया, ये सवाल संजीव जी कर रहे थे। हालांकि आपकी ओर से भी खूब सारी बातें उठाई गई, मुद्दा उठाया गया, लेकिन जिस वक्त कांग्रेस की सरकार भी थी उस वक्त भी बेरोजगारी दर कुछ ऐसा ही था जैसा आज है। देखिए गरिमा जी, मैं आपके सवाल का जवाब पहले ही बार देने वाला, लेकिन संजीव जी ने तब बीच में इंटरप्ट कर दिया और आपने भी मेरा समय काट दिया, इसलिए इसका जवाब बीच में नहीं बोलेंगे ना प्लीज। आप बोल हाँ, जो भी विभागीय ढांचा है वो कांग्रेस की सरकार में बना है। इस प्रदेश का नियोजन ही कांग्रेस की सरकार में हुआ, और आप पता कर लीजिए जितनी भर्तियां हुई है ज्यादातर जो है कांग्रेस की सरकार में और हरीश रावत जी की सरकार में। 32,500 भर्तियां छोटे से कार्यकाल में हुई, 32,500 भर्तियां, और 28,000 पदों के अध्याचन 28,000 पदों के अध्याचन हरीश रावत जी की सरकार ने कर दिए थे, जिन पर भर्ती करने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की थी। लेकिन ये अध्याचन होने के बावजूद भी भर्तियां नहीं कर पाए, तो ये इनका फेलियर है सीधे सीधे। और आप प्रदेश के बेरोजगारों से पूछ लीजिए, लगातार हम 17,000 पदों पे भर्ती का दावा कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार जो है उससे अपनी सहमति नहीं जता रहे। इसका मतलब आप सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। आप भाई क्यों नहीं दे रहे? 1 लाख पद खाली है सरकारी विभागों में, कब इन 1 लाख पदों पर नियुक्तियां होंगी ये प्रदेश के बेरोजगारों को बताया जाना चाहिए। और जैसा मीनाक्षी जी ने भी कहा, अन्य हमारे बेरोजगार साथी ने भी कहा कि 8 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं उत्तराखंड में। कब तक इन बेरोजगारों का इंतजार समाप्त होगा, ये भी सरकार को बताना चाहिए कि भाई आप इस क्रम में इनको रोजगार दिए। और जो होंगे उसके बारे में आपके घर कोई पॉलिसी नहीं, आपसे कोई उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे बेरोजगार साथियों की जो 5 सूत्रीय मांगे हैं बहुत सरल और साधारण मांगे हैं, जायज। अगर आप कहते हैं कि प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री है, तो युवा मुख्यमंत्री अगर हमारे युवाओं का दर्द नहीं समझ रहे, हमारे बेरोजगार साथियों का दर्द नहीं समझ रहे, फिर उनसे क्या उम्मीद की जाए? आप जो है 190 पदों पर जो है नियुक्ति करते हैं, अगर इस्राइल अपनी पीठ पकड़े और बेरोजगारों की फौज जो है बेकार की फौज बने, आप कह रहे कि ये बेकार में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मेहनत करने वाले आप हमारे काबिल और मेहनत। ठीक है सर, शिषपाल जी माफ कीजिएगा, आज आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, इस वजह से आपको रोक रहे हैं। आपकी आवाज शिषपाल जी अच्छी तरीके से नहीं आ रही, शायद कुछ नेटवर्क की समस्या है। चलिए और मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं। केंद्रीय और प्रवक्ता मीनाक्षी घड़ियाल से हमारे साथ में, उनको जोड़ लेते हैं। मीनाक्षी जी, बात वही है ना कि विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हालात तो दोनों के सत्ता के दौरान कुछ ऐसे ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई बहुत बड़ा बेरोजगारी दूर करने का काम किया था क्या? आपको लग रहा है यही दोनों दल हैं जिन्होंने प्रदेश में फिलहाल सत्ता में रहे हैं, जिन्होंने सत्ता में राज किया है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने का काम क्या किसी भी दल की ओर से किया गया? देखिए, मैं बिल्कुल बीच में ये बात बोलने वाली थी, लेकिन वही है कि मैं बीच में किसी को टोकना नहीं चाह रही थी। लेकिन बात यह है कि दोनों ही जो सरकारें हैं ये नेशनल पार्टी, दोनों ही जो पार्टीज हैं ये नेशनल पार्टीज हैं, और ये
उत्तराखंड से बहुत बाहर चली जाती हैं। तो समस्या यहीं पे आती है कि ये उत्तराखंड की बात ही नहीं कर पाते हैं। जो रही अभी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अफसरों की भर्ती में फर्जी स्थायी निवास का मामले सामने आए थे, जिसमें कुछ फर्जी स्थायी निवास बना के लोगों ने नौकरियां प्राप्त की थी। तो ये जो मूल निवासियों के साथ जो इनका दुर्व्यवहार है, या मैं कहूंगी कि जो मूल निवासियों को ये नेग्लेक्ट करते हैं, ये इन दोनों की मजबूरी है। ये कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ और ये भाजपा के टाइम पे भी हुआ। न जाने क्यों इन्हें मूल निवासियों से इतनी समस्या है। और ये बात करते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में ये इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं सब चीजें। तो लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कि अभी अभी एक न्यूज आई थी कि आप टिहरी क्षेत्र में देखो तो वहां पे पार्किंग का ठेका किसी हरियाणा वाले को दिया गया है। तो जहां पे हम बात कर रहे हैं कि मूल निवास की इस क्षेत्र, इस राज्य के अंदर मूल निवासियों के लिए बहुत आवश्यकता है कि मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है वो आए, क्योंकि जिस तरह से स्थायी निवासियों के साथ ये फर्जीपना यहाँ पे हो रहा है, वो बहुत ही मूल निवास के जो मूल निवासी है उनके अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये मूल निवासियों के फेवर में नहीं है ये दोनों ही पार्टियां, तो ये समस्या आएगी, बेरोजगारी की समस्या आएगी। तो इसीलिए सबसे पहला जो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि इस राज्य के अंदर मूल निवास 1950 की सख्त आवश्यकता है। और एक बात और कहूंगी कि जो राजनीति की बात अभी आ रही थी कि हमारे भाई जो हैं ध्यानी जी ये भी कह रहे थे कि हम ना यूकेडी का समर्थन करते हैं ना कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो हम तो आपको कह भी नहीं रहे कि आप पार्टी का समर्थन करो, लेकिन आपको मुद्दों का समर्थन करना पड़ेगा। वरना आप जानते हैं कि किस प्रकार से सत्ताधारी जो दल है वो किस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा मुद्दों का समर्थन कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल नहीं देखता कि कौन कहां पर है, कौन किस प्रकार का आंदोलन कर रहा है, कौन कैसा आंदोलन कर रहा है। जहां पे क्षेत्रवासियों के भले की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, यूकेडी हमेशा वहां पे मौजूद रहता है। तब वो ये नहीं देखता कि ये कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुद्दों का हमेशा समर्थन करना चाहिए। जेपी ध्यानी जी को सुन सत्ताधारी लेते पार्टी जो है, हैं। जेपी ध्यानी जी को अब सुन लेते हैं। जेपी जी, लगातार संजीव जी कह रहे हैं कि इसके पहले 16,000 लोगों को नियुक्तियां दी गई और अभी भी हमने 4,405 और नियुक्तियों की बात उनकी ओर से कही गई हैं और बाकी की नियुक्तियां लाइनअप में हैं। तो ये सारी बातें जब संजीव जी की ओर से कही जा रही हैं तो उत्तराखंड बेरोजगारी संघ को क्या शिकायत है? जब सबको रोजगार मिल रहा है, कितने मिल चुके हैं, कितने मिलने वाले हैं, शिकायत कहाँ है सर? नहीं, देखिए मैम, समस्या पहले तो मैं हमारे प्रवक्ता महोदय जी ने एक बात कही थी कि हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून लेके आए, उसके बाद जो है उत्तराखंड में एक भर्ती प्रक्रिया में एक पारदर्शी प्रणाली आई। मैं प्रवक्ता महोदय को कह देना चाहता हूं, ये जो नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं ना, ये कानून हमारी क्रांति, हमारी बेरोजगारों की सड़कों पे उस क्रांति से जन्म लिया है इस कानून ने। और इस कानून के ज्यादातर प्रावधान आप देख लीजिएगा, उसमें हमारे सुझाव के माध्यम से ही उसमें इस तरह के प्रावधान किए गए। और राज्य हित में जो ये नकल विरोधी कानून आया है, जिसका क्रेडिट मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, सत्ताधारी सरकार ले रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान है उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का, जिसका ये क्रेडिट लेने जा रहे हैं। तो मैं कह देना चाहता हूं कि आप जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं वो एक छलावा है, उसमें गुमराह करने की बात करते हैं आप लोग। मैं परसों ही यूके SSSC का कैलेंडर देख रहा था, जिसमें जो है भर्तियों का तो कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन उसकी एग्जाम डेट देखिएगा आप, उसमें एग्जाम डेट 2025 से लेकर 26 तक की एग्जाम डेट्स हैं, वो भी प्रस्तावित संभावित डेट हैं। क्या आप ये 2027 के चुनाव के लिए ये रखा हुआ झुंझुना, जिसमें मतलब सारा जो है, ताकि युवा जो है एक भ्रमित हो जाए और मुख्य धारा से भटक जाए। आप रोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल में जो वस्तु स्थिति है वो कुछ विपरीत है, बिल्कुल अलग है। हमारे पास डेटा है कितनों को रोजगार मिला, कितनों को ज्वाइनिंग मिली। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं हमारे जिनका जो है 2022 में चयन हो चुका है, वो अभी तक अपनी बेटिंग के लिए सड़कों पे जो है नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप किस रोजगार की बात करते हैं? लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारी मांगे हैं, अगर सरकार सत्ता पक्ष इन्हें मान लेता है तो हम अपने मुख्यमंत्री का, हम अपने मुखिया का धन्यवाद करेंगे। देखिए, हमारा इस पार्टी से ना उस पार्टी से ना किसी से बैर है, हम सिर्फ बेरोजगार हैं, बेरोजगारों के हकों की मांग करते हैं, उनके मुद्दों पे लड़ते हैं। हम कोई प्री प्लान्ड या कोई प्री प्लांटेड कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिसमें पॉलिटिकल जो है इंटरवेंशन हो किसी और का।
हम सिर्फ मुद्दों पे बात करते हैं। अगर आप लोग हमारी मांगों को पूरा कर देते हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं। ठीक है संजीव जी, बहुत कम शब्दों में एक छोटी सी प्रतिक्रिया। मांगे पूरी होंगी? उत्तराखंड के बेरोजगार लगातार यही मांगे कर रहे हैं आपसे। नहीं, मैं मैम एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि भटकाव में मत आइए, ये आपकी कंधों पे बंदूक रख के चल रहे हैं, आप मेहनत करिए। ठीक है, आप सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए, वक्त बहुत कम है, जल्दी से संजीव जी, बहुत जल्दी से। जब आपको जो है योग्यता से ही, योग्यता यानी कि परीक्षा की दौड़ से ही बाहर कर दिया जाता है, तो आप क्या किस प्रकार मेहनत करोगे? आप एग्जाम देने के काबिल ही नहीं हो, आप जो है योग्य नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, आप योग्यता से ही बाहर कर दिए गए हो, तो आप मेहनत किस बात की करोगे? ठीक है, हो गया ना ध्यानी जी, अब संजीव जी को बोलने देंगे आप। संजीव जी जल्दी से, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए पहले तो। गरिमा जी देखिए, सरकार युवाओं के साथ है और लगातार जो सरकारी नौकरियां देने की दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्थान पूरे देश भर में जो अर्जित किया है, और उससे सरकारी नौकरियां भी लगातार मिल रही हैं और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी उत्तराखंड, मैं सोचता हूँ बहुत तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट जो ग्राउंड हुआ है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्योग आए हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक जो रोजगार स्वरोजगार के साधन संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ उसके माध्यम से यहाँ पर एक बड़ी पलायन की समस्या है, उसके ऊपर भी विराम लगने वाला है। और चलिए, उम्मीद है कि देखिए बेरोजगारी पर भी विराम लगेगा। पलायन, अगर बेरोजगारी खत्म होती है तो बड़ा स्वाभाविक है कि पलायन रुक जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से उत्पन्न हुई समस्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। देवभूमि में बेरोजगारी को लेकर सियासत जारी है, लेकिन उम्मीद है कि ये सियासत और ये मुद्दा जल्द ही खत्म होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों का न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।